4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। तेजस्वी यादव ने कल अविश्वास पत्र के दौरान एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी वालों ये बता दो, क्या नीतीश कुमार जी की गारंटी आप लेंगे कि वो पलटेंगे नहीं पलटेंगे। वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई और इतनी ज़्यादा ट्रेंड हुई कि लोग तेजस्वी यादव को बिहार का नया प्रोधा देखने लगे। लोगों की आदत भी है वैसे, ऐसे एक डायलॉग से हिट हो जाता कोई भी फिल्म का स्टार, अदाकारी कुछ हो ना हो लेकिन डायलॉग समझ में आ जाए। बहरहाल लेकिन तेजस्वी यादव ज़मीनी नेता तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक दिन भी नहीं गुजरा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया नीतीश कुमार की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं दर्शकों, जिनके साथ नीतीश कुमार यादव गए हैं उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता भारत के बड़े चैनल को, तथाकथित बड़े चैनल पे ये कहता है चित्रा त्रिपाठी से कि साहब उनकी गारंटी हम नहीं लेंगे। ये खबर मैं आपको दिखाता हूं, आज तक के चैनल की है। इसके स्क्रीनशॉट लगा सकता हूं, संभव में वीडियो ना लगा पाएँ कॉपीराइट एक्ट की वजह से, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी को दी चुनौती से कैसे निपटेंगे नीतीश, और वहाँ पर कह दिया उस बंदे ने जो आलोक है, जो पहले जदयू में ही था, उसने कह दिया साहब हम जो है नीतीश की गारंटी नहीं ले सकते। अब नीतीश की गारंटी नहीं ले सकते, मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि मोदी जी ने नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी किस प्रकार से ख़त्म कर दी, वक्ती तौर पे थोड़ा रिलीफ देकर या लेकर। ये तो नीतीश कुमार को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि उम्र के इस मोड़ पर आकर कहाँ से मुसलमान से काफिर हो गए साहब। चलिए खैर, ये तो मुहावरा है दर्शकों। ये जो प्रवक्ता हैं जिनकी तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब जब इनसे कहा कि साहब आप ये बताइए आप गारंटी लेंगे, तो बोले नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, नीतीश कुमार की कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता, ये बात कही इन्होंने। अब बात यह है कि ये जो बात कह रहे हैं साहब प्रवक्ता जी, नीतीश कुमार की गारंटी नहीं ले सकते, कल तो तेजस्वी ने सवाल ही उठाया था। तेजस्वी ने इसी बारे में तो सवाल उठाया था कि आप गारंटी लेंगे या नहीं लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान ही मानेंगे जब प्रवक्ता बोल रहा है टीवी के चैनल पर, तो नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, गारंटी क्यों नहीं लेंगे, इस बारे में भी कुछ सोचा है आपने? इधर से उधर, उधर से इधर इतना काम कर दिया कि मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान और शरद पवार को भी पीछे हटा दिया, और वो आया राम गया राम हरियाणा का जो बंदा था तो उसको भी आपने पीछे कर दिया। वजह उसकी ये कि सत्ता का जो लोलुपता है, क्या ये वजह है, या आप अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए इस काम को कर गए कि जिस गठबंधन को आपने बनाया तो उसे तोड़ कर रख दिया। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा है। तो दर्शकों बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी खबर, प्रवक्ता जब ये बात बता रहा है तो जाहिर सी बात है उनका आधिकारिक बयान होना चाहिए। अब नीतीश कुमार अपने गिरेबान में झांक कर ये देखें कि जिस पार्टी के साथ मैं गया हूँ गठबंधन को चकनाचूर करके, वो मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार का व्यवहार और पूरा चरित्र पिछला ऐसा गया भी है कि वो कब क्या कर पाए पता नहीं चलता। लालू यादव की वो बात याद आ गई मुझे लोकसभा में कि नीतीश जी के पेट में दांत हैं, मुंह में नहीं है। तो नीतीश जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि धुरी बने हुए हैं। छोटा सा दल है, छोटी सी पार्टी है, छोटे से लोग हैं, मतलब छोटा इन द सेंस कम लोग हैं, विधायक कम लोग, कम सांसद हैं, उसके बावजूद बिहार में भी और जनाबे मन केंद्र में भी वो बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, प्रासंगिक बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? उनकी राजनीति है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको और पूरे देश को तेजस्वी यादव का उसका जवाब वो मिल गया है जो इन्होंने बताया प्रवक्ता ने कि साहब हम नीतीश कुमार की गारंटी नहीं लेंगे। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट ही लगाने पे आपको बताता हूं। दूसरी खबर दर्शकों में एक बात और बताना चाहता था आपको कि बिहार का जो जातीय समीकरण है वो मैं पहले एपिसोड में बता चुका आपको, लेकिन दोबारा से बता देता हूँ। अगर कोई ये सोचता है कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। बिहार का वोटर, ये मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, दोबारा मुंह पर आ रही तो बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति है, अपनी वोट का इस्तेमाल करता है। यही वजह धार्मिक उन्माद में बिहार कभी नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर वहाँ बना नहीं है, चूँकि वहाँ ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं वो लोग, उनको अपने बुनियादी मुद्दे पता हैं। धर्म के धार्मिक पशु बनकर के वोट नहीं डालते हैं वो अमीरी गरीबी और मौक़ों की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं। ये जातीय सर्वेक्षण जो हुआ है दर्शकों मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि अब ये नीतीश कुमार इसको किस प्रकार से ठंडे बस्ते में डालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तो ये है नहीं। और अब अगर वो इस एजेंडे पे पूरा नहीं कर पाते, करा पाते तो नीतीश कुमार किस मुंह से अपने वोटर्स के पास जाएंगे।
कौन से वर्ग को साथ देंगे? अपर क्लास थोड़ा बहुत आपको इसलिए मिल जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, लेकिन वहाँ तो जो ओबीसी है, महापिछड़ा है, वो ज़्यादा वोट है ना। पूरे देश में हालांकि स्थिति यही है। आप उस सर्वे को पीछे कर देंगे। अब सवाल यह है कि आने वाले वक्त की चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि इस बिहार के अंदर, दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कई बार कह चुका, ये आने वाले 2024 में एक नई राह दिखाने वाला प्रदेश बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिसकी उम्र कम है, तजुर्बा भी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं अपनी इस स्पीच से वो हीरो की तरह बन गया है। बिहार के अंदर वो एक कमज़ोरों का नेता बन गया है, और नेता बनने के बाद अगर वो ज़मीन पर उतरा है, जो उसकी आदत है, जो उसकी पार्टी के लोग करते हैं, गुंडागर्दी का टैग तो लगा दिया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं, समाजवादी पार्टी राजद पे भी, और किसी हद तक था भी, क्योंकि वहाँ का जो बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा जितना नीतीश कुमार ने किया, लेकिन फिर भी कमज़ोर लोगों की बात उठाने में तेजस्वी यादव ज़मीन पर उतर आए और कुछ मुखौटा पहन लिया कांग्रेस का उन सीटों पर जहाँ पर अपर क्लास और नीतीश कुमार का वोट है, और वहाँ कैंडिडेट कांग्रेस का आ गया। तो यकीन मानिएगा हालात बदल भी सकते हैं, ये हालात बदल भी सकते हैं जो हालात आपको बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता ने कहा, नीतीश कुमार की गारंटी हम नहीं ले सकते। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जिस नीतीश के बारे में विपक्ष के बड़े बड़े नेता उनको पीएम कैंडिडेट मटेरियल समझते थे, उस नीतीश कुमार ने छोटे से चीज़ पर रोज़ा खोल लिया। वो तो बहुत अजीम नेता थे, क्या कर बैठे। बहरहाल बड़ी खबर यह है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।